अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद निसार और NA मोटिवेशन चैनल से मुखातिब हूं। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कंप्यूटर के बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए सीखना लाजमी होता है। तो इसलिए अगर आपको बेसिक नहीं आता तो आप कंप्यूटर को चला नहीं सकते, क्योंकि अगर आपको ये पता नहीं कि डेस्कटॉप क्या होता है, लैपटॉप हम कहाँ से खोलते हैं, कहाँ से बंद कर सकते हैं, और हमारा वीडियोस क्या है, वीडियोस क्या होते हैं, वीडियो कहाँ से लगाते हैं, और वीडियो को ओपनिंग्स क्लोजिंग, ये सब के सब इंफॉर्मेशन जो है वो हम अगर ये नहीं आता तो कंप्यूटर चलाना फजूल है। तो इसीलिए आज मैं NA मोटिवेशन चैनल से मुखातिब हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपके लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन के कुछ वीडियोस जो है वो आपके लिए क्रिएट करूँ, बना सकूँ और आप इससे कुछ फ़ायदा हासिल कर सके। तो इसीलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हम आपको सीखना लाजमी होता है। तो इसीलिए जब हम कंप्यूटर को खोलते हैं तो इस तरह के इंटरफेस आता है। ये देखो, ये सब के सब जो है ये ब्लू कलर के, ये सब के सब, ये वाला भी, ये सब के सब जो है, फॉर एग्जांपल मैं इधर से सेलेक्ट करूं, ये सब के सब जो है ये इंटरफेस आता है। तो ये जो स्क्रीन आपको देख रहा है, ये इसको हम कंप्यूटर के लैंग्वेज में हम इसको क्या कहते हैं? इसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? डेस्कटॉप। क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं। सही है ना? अगर आपसे कुछ पूछे कि मेरा एक फाइल है और इम्पोर्टेंट फाइल है और वो डेस्कटॉप पे सेव है और आप जाइए डेस्कटॉप से कॉपी करें और इधर पेस्ट करें, तो आप डायरेक्टली ये कंसिडर करें कि हाँ, डेस्कटॉप जो है ये इधर है। तो इसीलिए आपको ये भी सीखना लाजमी हो। तो डेस्कटॉप किसको कहते हैं? ये सारे के सारे जो इंटरफेस, ये जो स्क्रीन है, इसको हम क्या कहते हैं? ये जो स्क्रीन है, इसको हम क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं। सही है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन ये है कि लोग आपसे पूछेंगे कि लैपटॉप के या कंप्यूटर के बाय डिफॉल्ट आइकन जो है वो कितने हैं और कौन कौन से हैं। सही है। तो लैपटॉप उस बाय डिफॉल्ट जो है वो क्या होता है? बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है बाय डिफॉल्ट जो पहले से मौजूद हो लैपटॉप में जो पहले से मौजूद हो, इसको हम क्या कहते हैं? बाय डिफॉल्ट कह सकते हैं। तो इसीलिए बाय डिफॉल्ट आइकन जो है वो कितने होते हैं और कौन कौन से, ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं लोग। तो इसीलिए आपको सीखना भी लाजमी होता है। तो लैपटॉप पे जो है बाय डिफॉल्ट आइकन जो है वो 4 होते हैं। बाय डिफॉल्ट आइकन 4 होते हैं। अब आइकन क्या भला होता है? आइकन क्या होता है? आइकन क्या है जो आप कह रहे हैं सर जी के आइकन ये है, बाय डिफॉल्ट आइकन ये है, बाय डिफॉल्ट हम ये नहीं, हमें ये पता नहीं कि ये आइकन क्या है। तो इसीलिए ये आइकन जो है, ये जो डेस्कटॉप तो आपने सीख लिया होगा। ये डेस्कटॉप पर जो आपके ये फाइल्स जो है, ये सब के सब ये इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम डिस्ट्रैक्ट के मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से समझाऊं। ये सब के सब जो है, इसको हम क्या कहते हैं? आइकन कहते हैं। सही। बट इसमें फर्क है। अगर आप देखें तो ये लाइन वाला ये जो है, ये और ये जो है, ये हमने डाउनलोड कर दिया है या कोई और लैपटॉप से, कोई और मोबाइल से, या इधर हमने डाउनलोड कर दिया है, ये हमने किसी और जगह से इधर पेस्ट कर दिया है, इधर लाया है। सही है ना? लेकिन मैंने कहा कि बाय डिफॉल्ट जो है, जो हर कंप्यूटर में जो है वो पहले से मौजूद होता है, वो आइकन कितने हैं और कौन कौन से। सही है ना? तो ये देखिए, फॉर एग्जांपल मैं इसको क्या करूं, मैं इसको ऑटो अरेंज आई का तरतीब पे करूं, तरतीब में मैं किया तो ये जो देख रही है आपको कंप्यूटर के बाय डिफॉल्ट आइकन, लेकर जब मैं विंडो करूं या न्यू कंप्यूटर खरीद लूं तो ये आइकन जो है वो क्या है? वो लैपटॉप में मौजूद होता है। लेकिन जब मैं विंडो करूं तो वो आइकन जो है, वो आइकन इधर डेस्कटॉप पर मौजूद नहीं होता। क्या होता है? डेस्कटॉप पर मौजूद नहीं होता है। तो हम कैसे लाएंगे डेस्कटॉप पर?
राइट क्लिक करना है, पर्सनलाइज पे क्लिक करना है, और पर्सनलाइज पे क्लिक करने के बाद थीम्स पे क्लिक करना है, और थीम्स पे क्लिक करने के बाद इधर राइट की तरफ डेस्कटॉप आइकन सेटिंग, ये रिलेटेड सेटिंग के नीचे डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स है, इस पे क्लिक करना है। और इस पे क्लिक करने के बाद इधर जो आपको देख रहा है ये कंप्यूटर, इस पे टिक का निशान है, यूजर फाइल है, नेटवर्क है, इस पे टिक का निशान है, सही है ना। तो ये क्या है, ये मौजूद होता है। मतलब ये टिक क्यों है, ये टिक क्यों है इधर, क्योंकि मैंने ये फाइल, ये आइकन जो है वो मैंने क्या कर दिया है, डेस्कटॉप पे क्या करना है, अवेलेबल है, अभी ये डेस्कटॉप पर अवेलेबल है। अब मैं आपको ये नेटवर्क स्ट्रेट नेटवर्क, रिसाइकल बिन, दिस पीसी और कंट्रोल पैनल, ये आइकन जो है ये कंप्यूटर के जो है ये बाय डिफॉल्ट लैपटॉप में जो बाय डिफॉल्ट पहले से मौजूद होता है। अब मैं आपको बताने, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं, हेलो मिस्टर, कंप्यूटर के आइकन कितने होते हैं, मतलब जो बाय डिफॉल्ट आइकन है वो कितने होते हैं और कौन कौन से हैं? ओह, कंप्यूटर के बाय डिफॉल्ट आइकन, हाँ ये तो सर जी ने बताया था। हाँ, कंप्यूटर के बाय डिफॉल्ट आइकन जो है वो 4 होते हैं। वो 4 होते हैं, वो मतलब वो कौन कौन से? इसका नाम क्या है? इसका नाम, पहला नाम है जो है वो दिस पीसी है। दिस पीसी क्या काम करता है? दिस पीसी जो है यहाँ पर हमारा मतलब सारा का सारा डेटा, वीडियोस, फाइल्स, मतलब सीवी, ये एनीथिंग एल्स जो है यहाँ पर हमारा मतलब हमारा डेटा महफूज होता है दिस पीसी पर हमारा पूरा का पूरा डेटा जो है यहाँ पर महफूज होता है। मतलब यहाँ विंडो भी होता है, हर कुछ, मतलब यह हमारा जो है मतलब वीडियोज है, विंडोज है, फाइल्स है, मतलब फोटो है, ये सब के सब जो है वो दिस पीसी में मतलब महफूज होता है। ओके, दिस पीसी में महफूज होता है। अब दूसरा क्या है? दूसरा है रिसाइकल बिन। क्या है? रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन क्या काम करता है? रिसाइकल बिन एक डस्टबिन के मानंद है। डस्टबिन की मतलब डस्टबिन में हम क्या कहते हैं, ये गंद गुबारी जो है, मतलब इधर फजूल चीज गंद गुबारी है, हम डस्टबिन में डालते हैं। इसी तरह डस्टबिन, यहाँ रिसाइकल भी डस्टबिन की माने दे। फॉर एग्जाम्पल, कैसा? आपसे पूछे कैसे, मतलब फॉर एग्जाम्पल ये फाइल है मेरे पास, ये फाइल है ना, ये फाइल है मेरे पास, और ये मैंने क्या किया, कीबोर्ड पर डिलीट बटन होगा, फाइंड करे डिलीट, हाँ डिलीट तो ये है, ये मैंने डिलीट क्या किया, डिलीट मैंने दबाया। जब मैंने डिलीट दबाया तो देखे ये क्या हुआ, ये भरा हुआ नजर आ रहा है। तो इधर से जो फाइल है, इधर से वो मैंने डिलीट कर दिया, और किधर मतलब किधर गया, रिसाइकल बिन पर। ये डस्टबिन है ना, तो इसीलिए रिसाइकल बिन जो है वो डस्टबिन की माने दे। लेकिन इसमें कुछ खुसूसियात है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां से एक फाइल जो है वो डिलीट कर दिया, और आपने देख लिया मैंने एक फाइल क्या किया, डिलीट कर दिया। फिर बाद में मैं सोच करता हूँ वो फाइल तो बहुत लाजमी हो, मतलब वो तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैंने क्यों डिलीट किया, वो वापस आएगा या नहीं आएगा? यस, तुम ये वापस मतलब ला सकते हो। कैसे? आप आ जाए रिसाइकल बिन पे डबल क्लिक करें, डबल क्लिक करने के बाद ये जो देखें आपके जो फाइल है ये क्या है, यहाँ महफूज है, मतलब यहाँ से कहीं भी नहीं गया है। तो अगर आप चाहे कि मतलब ये फाइल जो है ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने गलती से डिलीट कर दिया है, तो आप मतलब आप चाहते हैं कि ये फाइल दोबारा डेस्कटॉप पे आ जाए, तो आप मतलब कैसे? इस टाइपिंग मास्टर पे माउस लाना है, इधर कर्सर जो है, और इधर जो है राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद इधर जो पहला है रिस्टोर, इस पे क्लिक करना है, और रिस्टोर पे क्लिक करने के बाद आप इसको क्लोज करें, और क्लोज करने के बाद आप देखिए टाइपिंग मास्टर जो है ये फाइल है इधर जो है वापस आ गया। तो रिसाइकल बिन के ये कमालात है, सही है ना। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं एक फोल्डर बनाता हूं, मैंने ये फोल्डर बना दिया, और मैंने मतलब फॉर एग्जांपल मैंने एक नाम दिया, क्या? निसार नाम दिया, सही है।
मैंने एक नाम दिया। फॉर एग्जांपल मैं कुछ फाइल्स जो है वो मैं यहाँ मतलब पेस्ट करूँ, पर पेस्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल मैं इधर कुछ फाइल्स जो है मैं कुछ फाइल जो है वो क्या करता हूँ, इधर पेस्ट करता हूँ। ये वीडियो है ना, मैं क्या करूँ, इधर से जो है मैं कट करता हूँ, राइट क्लिक कट, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, इधर पेस्ट करता हूँ, राइट क्लिक पेस्ट, मैंने पेस्ट कर दिया ना, ठीक है। अब ये फाइल जो है, ये फाइल है ना, अगर मैं ये परमानेंटली डिलीट करूं, एक तो सिंपल डिलीट था जो मैंने दबाया, मतलब ये तो मैंने सिंपल डिलीट दबाया और डायरेक्टली वो फाइल किधर गया, रिसाइकल बिन पे गया, और हम इसके काबिल बन सकते हैं कि वो फाइल दोबारा मतलब अपनी जगह पे लाए। लेकिन अगर आप परमानेंटली डिलीट दबाए, परमानेंटली डिलीट, तो ये फाइल जो है वो रिसाइकल बिन में नहीं जाता। कैसा? फॉर एग्जाम्पल ये फोल्डर है, सही है, और मैं शिफ्ट डिलीट, मैंने क्या दबाया, शिफ्ट में दबाया और डिलीट एक साथ मैंने शिफ्ट और डिलीट दबाया, और इसके बाद मैंने क्या किया, यस मैंने मतलब यस पे टिक किया। अब देखिए ये जो निसार का फोल्डर था, अब मैं रिसाइकल बिन में देखता हूँ, यहाँ तो नहीं है, तो फिर सर जी ने बताया कि जब आप यहाँ से कुछ चीज मतलब डिलीट करें तो वो डायरेक्टली यहाँ जाता है। नहीं, अगर आप सिंपल डिलीट करें, सिंपल डिलीट, तो हाँ जी हाँ, वो फाइल जो है वो रिसाइकल बिन में आता है। लेकिन अगर आप परमानेंटली डिलीट दबाए, परमानेंटली डिलीट जो बिल्कुल परमानेंट डिलीट है, तो ये फाइल जो है वो रिसाइकल बिन में नहीं आता। इसीलिए अगर आपके इंपॉर्टेंट फाइल है तो आप क्या करें, जस्ट डिलीट दबाएं, और डिलीट दबाने के बाद जो है वो आप इस फाइल को आप क्या कर सकते हैं, दोबारा रिस्टोर कर सकते हैं, सही है। लेकिन अगर आपने शिफ्ट डिलीट दबाया, शिफ्ट और डिलीट दबाया और इसके बाद यस पे क्लिक किया, तो ये फाइल जो है वो दोबारा रिसाइकल बिन पे नहीं आएगा, ये याद रखना, सही है ना। हाँ, दूसरा बात जो है वो कंट्रोल पैनल। ये कंट्रोल पैनल ना, ये तो 2 हो गया। अब तीसरा क्या है, तीसरा आइकन जो बाय डिफॉल्ट है वो क्या है, तीसरा आइकन जो है वो है कंट्रोल पैनल। ये देखो, ये कंट्रोल पैनल है। अब कंट्रोल पैनल क्या काम करता है, कंट्रोल पैनल जो है ये हमारे पास लैपटॉप्स के मतलब यह हमारा पूरा सेटिंग डिटेल सब कुछ यहाँ होता है। मतलब अगर आपके कंप्यूटर के साउंड कुछ मसले, मतलब साउंड के मसला हो, या फॉर एग्जांपल डिस्प्ले के मसला हो, या टाइम इशू मतलब टाइम के मसला हो, तो आप कंट्रोल पैनल से क्या कर सकते हैं, मतलब कंट्रोल पैनल से ये आप सही कर सकते हैं। जिस तरह मोबाइल में सेटिंग होता है, इसी तरह कंट्रोल पैनल में लैपटॉप और मतलब कंप्यूटर की सेटिंग है। अगर मैं कंट्रोल पैनल पे क्लिक करूं तो ये देखिए, अगर आपके कीबोर्ड में कुछ मसला हो तो इसी तरह, साउंड में मसला हो तो इसी तरह, विंडो में मसला हो तो इसी तरह, मतलब स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, माउस में मसला हो, सही हुआ। तो ये सब के सब जो है, अगर आपके मसले मतलब कीबोर्ड में मसला हो, माउस में मसला हो, और आप चाहते हो कि ये ठीक हो जाए, तो आप डायरेक्टली क्या माउस पे क्लिक करें और कीबोर्ड्स पे क्लिक करें। कीबोर्ड्स पे क्लिक करने के बाद आपके ये देखिए लॉन्ग, रिपीट रेट, स्लो, सही, ये सब के सब जो है इंफॉर्मेशन यहाँ मौजूद है। तो आप इस जगह से आप क्या कर सकते हैं, मतलब हर चीज के सेटिंग कर सकते हैं, सही है। अब तीसरा है नेटवर्क, चौथा है नेटवर्क, और नेटवर्क जो है वो तो मतलब हमारे पास तो वाईफाई नहीं है, तो इसलिए नेटवर्क जो है वो हम मतलब एक्सटेंड नहीं कर सकते, सही है। लेकिन आप ये याद रखें कि लैपटॉप के जो है बाय डिफॉल्ट आइकन जो है वो क्या, 4 आइकन है। कितने? 4 आइकन है। और ये जो है, ये जो आपको देख रहा है, ये आइकन जो है ये हमने किसी और जगह से लाया है, मतलब किसी और लैपटॉप से, यूएसबी से, फाइल से, या हमने इधर डाउनलोड कर दिया। तो ये फाइल जो है ये बाय डिफॉल्ट नहीं है, मतलब ये फाइल जो है ये लैपटॉप में पहले से मौजूद नहीं होता, सही है। या आप डाउनलोड करोगे या कोई और जगह से फाइल से
मतलब कि जिधर से भी आप ये क्या करोगे लाओगे। तो इसीलिए ये बाय डिफॉल्ट नहीं, और बाय डिफॉल्ट जो है वो क्या है, वो मतलब ये 4 हो, ये 4 बाय डिफॉल्ट है, सही। लेकिन अगर आप विंडो करें अपने लैपटॉप को, विंडो करें, सही, तो ये आइकन यहाँ डेस्कटॉप पर, मतलब डेस्कटॉप इसी तरह होता है, डेस्कटॉप क्या हो इसी तरह होता है, मतलब डेस्कटॉप पे कुछ भी नहीं नजर नहीं आता। तो आप सोचेंगे कि सर जी ने बताया था कि ये आइकन, ये जो 4 आइकन है ये तो बाय डिफॉल्ट होता है, लेकिन यहाँ तो मौजूद नहीं है। मौजूद है लेकिन आपको लाना पड़ता है, और किस तरह आपको लाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल ये तो यहाँ मौजूद है, दिस पीसी जो है ये तो यहाँ मौजूद है, क्योंकि मैंने इधर से जो है टिक कर दिया और यहाँ मतलब लाया। अगर मैं राइट क्लिक करूं, राइट क्लिक मैंने कर दिया और पर्सनलाइज पे क्लिक कर दिया, और पर्सनलाइज पे क्लिक करने के बाद 3 पे क्लिक कर दिया, और 3 पे क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप आइकन सेटिंग पे क्लिक कर दिया, और डेस्कटॉप आइकन सेटिंग पे क्लिक करने के बाद ये जो देखिए ये देखिए कंप्यूटर, दिस पीसी मतलब कंप्यूटर, क्लिक करता हूं, यूजर्स, नेटवर्क, सिक्योर बिन, कंट्रोल पैनल, एंड आफ्टर दैट अप्लाई एंड देन ओके। तो यहां मौजूद है वो फाइल नहीं है ना, मतलब आपने विंडो कर दिया और वो फाइल जो है वो यहाँ मौजूद नहीं है, तो आप किस तरह लाओगे। आपको सिंपल पर्सनलाइज पे क्लिक करना है, पर्सनलाइज पे क्लिक करने के बाद 3 पे क्लिक करना है, और 3 पे क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप आइकन सेटिंग पे क्लिक करना है, और डेस्कटॉप आइकन सेटिंग के बाद आपको क्या करना है, आपको जो है क्या करना है, आपको कंप्यूटर पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करना है, टिक करना है, और इस पे टिक करना है, और इसके बाद अप्लाई पे और ओके, और ओके करने के बाद इसको क्लोज करें। तो आप देखिए कि नेटवर्क रिसाइकल इन दिस पीसी एंड कंट्रोल पैनल इज हियर अवेलेबल। सो इट्स अ मैजिक क्वेश्चन एंड इसको सीखना लाजमी है, तो इसलिए ये वीडियो जो है मतलब 2-3 मरतबा जो है वो रीड करे और इसको याद करे। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो मैं लाऊंगा और आपके लिए पेश करूंगा, ताकि आप कुछ ना कुछ सीख जाए। तो इसलिए मेरा उर्दू भी थोड़ा कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि मैं इतना उर्दू स्पीकर्स नहीं हूँ, तो इसलिए मेरा उर्दू भी ठीक नहीं है। तो आप गुजारा करें कि मतलब मुझको समझे, इसलिए। तो ये मेरा एनए मोटिवेशन चैनल है, और अगर आपकी सपोर्ट हो और आप सपोर्ट करें तो इंशाल्लाह मैं ग्रो अप करूंगा और आपके लिए कुछ अहम इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो मतलब ले आऊंगा। तो एनए मोटिवेशन इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स, गुड बाय।